ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum Janab, this is Dr. Huma Salim. I am consultant dermatologist. Currently I am practicing at Holistic Care Clinic, DHE Phase 3 Y Block Lahore. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एक होममेड सिंपल हेयर ऑयल मिक्सचर जो आपकी अर्ली और रैपिड हेयर रीग्रोथ का ख्वाब पूरा करेगा, आपकी बालों की डेंसिटी को अच्छा करेगा और जो डेली बेसिस पे हम अपने बालों को एक्सपोजर देते हैं हीट का, डस्ट का, सन का, हेयर डाइज का, उस सारे नुकसान को नलीफाई करेगा और हम बहुत जल्दी अपने बालों को एक डेंस और अच्छी बेहतर शाइनी फॉर्म में देख सकेंगे। तो जनाब जी फटाफट यू शुड रश एंड मेक नोट्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ऑयल्स जो जिनका मैं नाम ले रही हूँ ये आपने लेने हैं 10 ml। आपने ये सारे 5 ऑयल्स लेने हैं। 5 ऑयल्स हैं कौन कौन से? एक आलमंड ऑयल है, एक केस्टर ऑयल है, एक कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। ये 5 ऑयल्स हैं, 10 ml ईच आपने इनको लेना है, मतलब 50 ml का बन जाएगा आपका टोटल ऑयल का मिक्सचर। इसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं 2 एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स आर दे डू हैव इमेंस बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़। इनका एरोमा और इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि हमारे साइकोलॉजिकली हमारे मूड को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, स्किन हेल्थ को बहुत ज़्यादा एलिवेट करते हैं, बेहतर करते हैं। अब 2 एसेंशियल ऑयल्स जो आपने इसमें डालने हैं जनाब जी वो कौन से होंगे? लिवेंडर ऑयल ले सकते हैं आप और साथ पेपरमिंट ऑयल या पम्पकिन सीड ऑयल या जोजोबा ऑयल। ये मैंने 4 ऑयल्स के नाम लिए, इनमें से कोई 2 आपने ले लेने हैं, 5 ml ईच, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। अब आपने जब भी इसको अप्लाई करना है अपनी स्कैल्प पे हफ्ते में 1 से 2 बार आपने अप्लाई करना है। जेंटली इसको गर्म करके अपने हाथ में, पाम में ले लें, किसी बोल में ले लें, अपनी उंगलियों से थोड़ा सा करके आपने उसको स्कैल्प के ऊपर मसाज करना है ग्रेजुअली और 5 से 10 मिनट के लिए स्कैल्प पे मसाज करें। बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं करना, बस जेंटल मसाज करना है। उसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के बाद वॉश ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, मीट का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जिंक की, बायोटिन की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। आप कोशिश करें कि आप अपने बहुत ज़्यादा रिड्यूस रखें अपना हीट एक्सपोजर। जैसे हम कर्लर्स या हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश करें कि उसको रिड्यूस करें। नेचुरली बालों को ड्राई करने की कोशिश करें, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। शैम्पूज़ ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो, केमिकल फ्री हो, जेंटल शैम्पूज़ हों जिसमें बायोटिन और कोलेजन मौजूद हो, सल्फेट फ्री हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद आपने ये करना है कि जी एक जेंटल सा आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों के लिए मास्क, हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप थोड़ा सा कैफ़ीन डाल देंगे तो कैफ़ीन भी बूस्ट करता है हमारे हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को। अच्छा, ये एक बड़ा हमारा एक मिथ है, जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम बच्चों के बाल उतरवा देंगे, शेव करवा देंगे हेड, तो उनके बाल ज़्यादा आएंगे, या कटिंग करवाएंगे तो बाल ज़्यादा आएंगे। देखें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। जितने हेयर फॉलिकल्स हमारे पैदाइश पे होते हैं, समवेयर अराउंड 80,000 टू 1,20,000 इतने ही हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। हेयर फॉलिकल्स के नंबर नहीं बढ़ते, तो वो हमारे पैदाइशी हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आवर हेयर। हम उसकी डेंसिटी बेहतर कर सकते हैं, उसका टेक्सचर बेहतर कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रैपिड कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और बाकी ट्रिमिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रिम करवाने से बाल लंबे होते हैं, तो वो भी गलत है। हाँ, अलबत्ता उससे ये होता है कि जो हमारे एंड स्प्लिट एंड्स होते हैं, अगर हम उसको 3 मंथली या 2 मंथली कट नहीं करवाते तो वो स्प्लिट एंड ग्रेजुअली ट्रैवल करते करते आपकी बालों की पूरी लेंथ पे आ जाते हैं। तो इसलिए स्प्लिट एंड को ट्रिम कराना ज़रूरी है, लेकिन इससे लेंथ आपकी नहीं बढ़ती। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी सफ़र करेगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सारे काम करने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा, इन दैट केस यू नीड द हेल्प ऑफ योर डर्मेटोलॉजिस्ट। इस केस में आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ बूस्टर्स, जैसे कि हेयर सीरम्स होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं जो हमारी स्कैल्प की सरफेस से एब्जॉर्ब होंगे, हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। आप पीआरपी के ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हमारी हेयर लेंथ को के प्रोसेस को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, अगर आपको लगता हो कि आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम
इसके बावजूद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, या आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा हो गया है, तो इस केस में यू नीड टू सी योर डर्माटोलॉजिस्ट। और अगर आप अपने बालों के, नाखूनों के, जिल्द के किसी मसले में मेरी रहनुमाई चाहते हैं या कोई एस्थेटिक प्रोसीजर कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन वाई ब्लॉक लाहौर, DHA Phase 3 बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर क्लिनिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।